नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी और फिटस्टार में आपका स्वागत है। आज हम वेट लॉस आफ्टर डिलीवरी यानी बच्चे के डिलीवरी के बाद के वेट लॉस की बात करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप अगर डिलीवरी के बाद वजन कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको पोस्ट डिलीवरी वेट लॉस के तरीके बताने वाली हूँ वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले एक्सरसाइज और फिर डाइट और उसके बाद रोजाना आपने किस तरह की लाइफस्टाइल चेंज फॉलो करनी चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन दूंगी। बिलीव मी, इसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपका आसानी से वजन कम हो जाएगा। आई होप मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि डिलीवरी के बाद आपका वजन क्यों बढ़ता है, तो इसलिए अब हम डायरेक्ट वेट लॉस तरीकों की बात करेंगे। दोस्तों, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक 2 बच्चों की माँ हूँ। आई नो, सबसे पहले हमें यही समझ में नहीं आता कि डिलीवरी होने के बाद हमने एक्सरसाइज कब शुरू करनी चाहिए। ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो नई माताएं हैं उनके मन में हमेशा आ जाता है। फिर वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, एक्सरसाइज या डाइट कब से शुरू करना चाहिए यही समझ में नहीं आता। और न्यू मॉम जल्दी ही अपना डाइट शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं और जल्दी पतला होने की उनमें जिद होती है। माना कि डिलीवरी में हमारा पेट बढ़ता है, लेकिन वो कम भी धीरे धीरे ही होता है। तो बिल्कुल स्ट्रेस ना ले और जल्दी वेट लॉस करके पतला होने की जिद मत करें, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो हमें बाद में पता चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपने एक्सरसाइज कब से शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, एक्सरसाइज में मैं सबसे पहले आपको वॉकिंग रिकमेंड करूंगी और कुछ आसान से वार्म अप यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो आफ्टर डिलीवरी के बाद आपको बहुत ही जरूरी होते हैं। डिलीवरी होने के बाद 1.5 महीने के बाद आप धीरे धीरे वॉकिंग स्टार्ट करें, यानी 30 मिनट आपको किसी गार्डन में या कहीं वॉकिंग ट्रैक हो वहां या आपके टेरेस पर आप वॉकिंग कर सकते हो। और ये बहुत ही नेचुरल तरीके से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको ट्रेडमिल पर या फास्ट स्पीड से वॉकिंग करनी है। तो जैसे मैंने कहा है, आपको एकदम लाइट वॉकिंग रोजाना कहीं बाहर खुली हवा में फ्रेश एयर में करनी है। फिर वो सुबह हो या शाम के वक्त हो, आपको 30 मिनट सिर्फ वॉकिंग करनी है। आपको 1 घंटे तक वॉकिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्राई करें कि आपको रोज वॉकिंग करनी है। और जैसे मैंने बताया कि स्पीड धीरे करें या ऑप्टिमम स्पीड में ही करें, फास्ट वॉक करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं आफ्टर डिलीवरी वॉकिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम और इंडाइजेशन या पैरों में क्रैम्प्स आना या इवन कॉन्ट्रैक्शंस का प्रॉब्लम होता है। और इस दौरान आपका ब्लीडिंग भी होता है, पेट में थोड़ा सा पेन रहता है। रोजाना वॉकिंग से ये सारे आपके प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और डाइजेशन अच्छा होकर आपका गैस का प्रॉब्लम कम होता है। आपके जांघों की, नितंबों की या पेट की चर्बी को एक्सरसाइज मिलती है, मसल स्टोन होते हैं और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। वॉकिंग करने से पोस्टपार्टम डिप्रेशन या मूड स्विंग आपको नहीं होगा, आप पॉजिटिव और फ्रेश फील करोगे। अब देखते हैं नॉर्मल वॉकिंग के बाद प्रॉपर वेट लॉस एक्सरसाइजेस आपको कैसे करनी है। दोस्तों, यही रूटीन मैंने मेरे दोनों डिलीवरी के बाद फॉलो किया है, तो सच में ये एक्सरसाइज रूटीन अच्छे से काम करता है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। वो एक्सरसाइजेस आपको बहुत ही धीरे से करनी है। उस वीडियो में सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, आप उसे जरूर फॉलो करें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। दोस्तों, लेकिन शुरुआती दिनों में जितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपको हो सकती है उतनी ही करनी है। और उसके बाद प्राणायाम में मैं आपको अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली और सितकारी प्राणायाम करने की सलाह देती हूँ। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि प्राणायाम से वेट लॉस नहीं होता, लेकिन ये सच नहीं है। प्राणायाम से आपका बस वजन कम नहीं होता है, तो पेट की चर्बी भी कम होती है। ये 4 ब्रीदिंग टेक्निक्स यानी प्राणायाम आपको करने हैं। तो ये स्केड्यूल आपका डिलीवरी के 1.5 महीने से 3 महीनों तक रहेगा। उसके बाद योगासना आपको 3 महीने के बाद ही स्टार्ट करने हैं।
उसमें भी आपको धीरे और आसान ऐसे योगासना करने हैं। सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं, लेकिन काउंट सिर्फ 6 ही करना। यानी पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस यानी वार्म अप और उसके बाद 6 सूर्य नमस्कार आपको रोज करने हैं। और प्राणायाम में यहाँ एक प्राणायाम मैं ऐड करूंगी और वो है कपालभाति प्राणायाम। डिलीवरी के 3 महीने के बाद अब आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो। कपालभाति प्राणायाम से आपके पेट की चर्बी कम होगी, शरीर का बढ़ा हुआ वजन कम होगा, शरीर के टॉक्सिन्स यानी गैसेस है वो सारे इस प्राणायाम से ब्रीदिंग थ्रू बाहर निकल जाएंगे। और बाकी के भी 4 प्राणायाम वो मैंने आपको पहले ही बताया है, वो आप कर सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा, डिलीवरी के बाद 1.5 महीने के बाद आपको वॉकिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने हैं और 4 प्राणायाम करने हैं। और फिर 3 महीने होने के बाद प्रॉपरली वॉकिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, 5 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और वीक में 4 दिन योगा कर सकते हो। योगा में 6 सूर्य नमस्कार और योगासना में आप पहले वज्रासन, बटरफ्लाई पोज यानी बद्ध कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्येंद्रासन, उग्रासन, मर्कटासन, ब्रिज पोज यानी सेतुबंधासन, काउ पोज यानी गोमुखासन और मंडूकासन। ये सारे आसन आप हिप्स यानी नितंबों और जांघों के लिए कर सकते हो और ये सारे आसन आसान भी है। पेट के लिए आप बो पोज यानी धनुरासन, कोबरा पोज यानी भुजंगासन, बोट पोज यानी नौकासन, शलभासन, चाइल्ड पोज यानी बालासन और शशांकासन कर सकते हैं। सारे योगासन से आपके शरीर को एक अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा, आप फ्लेक्सिबल बनोगे और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके शरीर से निकल जाएंगे। फिर वो इंडाइजेशन हो, ब्लोटिंग हो, गैसेस प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो या क्रैम्प्स आ रहे हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप योगा शुरू करते ही आपके कम होंगे। आपका मन शांत होगा और स्ट्रेस भी कम होगा। इससे आपके शरीर से कोर्टिसोल हार्मोन्स कम होकर आपको वजन कम करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, अब बात आती है वेट लॉस डाइट की। लेकिन डाइट शुरू करने से पहले एक बात जरूर ध्यान में रखें कि 9 महीने जैसे आपका धीरे धीरे वेट बढ़ता है, तो वैसे ही 9 महीने आपको आपके बॉडी को देने ही होते हैं, या लगभग 1 साल, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। एक्चुअली 9 महीने क्यों देने हैं? तो इस 9 महीनों में आपके बॉडी पर डिलीवरी होने के बाद के असर होते रहते हैं। वो धीरे धीरे बदलाव आपको समझ में आ ही जाते हैं। बहुत बार ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं डिलीवरी के 9 महीनों में अपने पहले वाले शेप में आ जाते हैं। आपका बॉडी फैट कम हो जाता है, सिर्फ रह जाता है आपका टमी फैट यानी पेट की चर्बी। अगर आप वेट लॉस डाइट करना चाहते हैं तो आपको डिलीवरी डेट से 8 महीने पूरे होने के बाद आपके खाने पर ध्यान देना होगा। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, आपको 4 महीने तक लिक्विड डाइट खाना चाहिए। आपके खाने में सूप, पतली दाल और पतली करी वाली सब्जी, सैलड भी होना चाहिए। आपकी रोटी आपकी दाल में, पतली दाल में या पतली करी वाली सब्जी में चूरमा करके उसे भिगो के अच्छी तरह से पतला करके खानी चाहिए। पतली खिचड़ी हो, खीर खाओगे तो पतली खीर या दाल चावल अगर खा रहे हो तो पतली दाल करके खानी है। इस तरह अगर आप खाना खाओगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छी तरह से होगा, ब्लोटिंग, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका पेट अच्छी तरह से साफ रहेगा। डिलीवरी होने के बाद मिनिमम 6 महीने तक आपको बच्चे को दूध पिलाना जरूरी होता है और इसका बच्चे पर तो अच्छा असर होता ही है, लेकिन आपका बॉडी फैट और वजन भी इससे कम होता है। बच्चे को दूध पिलाने से आपका बॉडी फैट भी कम होने लगता है। दोस्तों, वैसे तो मैंने मेरे पहले डिलीवरी के बाद डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो किया था। उसमें मैं दिन में 2 बार खाना खाती थी, लेकिन मैं आपको शुरुआत के पहले महीने 8 महीने होने के बाद का पहला महीना 12-5-12 इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट फॉलो करने की सलाह दूंगी। कुछ दिन पहले ही मैंने मार्च महीने का वेट लॉस चैलेंज का वीडियो अपलोड किया है। जैसे मैंने उसमें डाइट प्लान बताया है, आप वैसे ही फॉलो कीजिए और उस डाइट को आपको 1 महीने के लिए फॉलो करना है। उसके बाद मैं जो अप्रैल महीने का डाइट प्लान देने वाली हूँ, उसे आपको फॉलो करना है। तो अब मैं यहाँ पर ब्रीफली आपको आपके पहले महीने का डाइट प्लान बताती हूँ। तो दोस्तों, इस वेट लॉस डाइट में सबसे पहले बात करते हैं आपके मॉर्निंग ड्रिंक की। हाँ, बहुत लोगों को सुबह उठने के बाद कुछ ना कुछ पीने की आदत होती है। तो ये वेट लॉस डाइट करते समय आपको सुबह उठते ही 1 ग्लास नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी या गुनगुना पानी यानी वार्म वाटर पीना है। उसके बाद और 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 नींबू का जूस निचोड़कर पीना है। इसका मतलब आपको सुबह खाली पेट कम से कम 2 ग्लास पानी पीना है। इसके बाद आप ब्रश वगैरह मॉर्निंग रूटीन करने के बाद सुबह 8 बजे 1 फ्रूट और दिन का पहला मील लीजिए।
जिसे चाहिए तो आप ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो। ब्रेकफास्ट में आप एक बॉल कम तेल वाला पोहा, उपमा, इडली या 2 एग्स व्हाइट या एग्स भुर्जी या एग्स ऑमलेट खा सकते हैं। चाहिए तो इसके साथ आप होल व्हीट या मल्टीग्रेन आटे से बनी एक रोटी भी खाइए। इवन ब्रेकफास्ट में आप मूंग चीला या ओट्स चीला भी खा सकते हैं। अगर आपको ब्रेकफास्ट के साथ चाय, कॉफी या दूध पीने की आदत है तो इसमें आप हाफ कप चाय, कॉफी या दूध पी सकते हो। अगर चाय या कॉफी बिना दूध वाली और बिना चीनी वाली पी तो बहुत ही अच्छा है। और एक बात दोस्तों, सुबह का पहला मील लेने से 15 से 20 मिनट पहले आप एक फ्रूट खाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8 बजे फ्रूट खा रहे हो तो 8:15 या 8:20 को ब्रेकफास्ट लेना शुरू कीजिए। इसके बाद शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलने के लिए अराउंड 10 बजे आप एक कप ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं और आपका फास्ट वेट लॉस होने में मदद मिलती है। अब इसके बाद लंच आप दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक ले सकते हो। लंच में आप एक गेहूं आटे की चपाती या जवार बाजरे की रोटी, ब्राउन राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड, सूप और प्रोटीन्स के लिए चिकन, पनीर, स्प्राउट, दाल या कर्ड लीजिए। अगर आप ब्राउन राइस नहीं ले सकते हो तो थोड़ा सा व्हाइट राइस चलेगा। हेल्दी गुड फैट्स के लिए आप 2 वॉलनट या 2 आलमंड्स या एवोकाडो खाइए। दोस्तों, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों में आप मैक्सिमम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, भिंडी, करेला, पम्पकिन और बीन्स प्रेफर कर सकते हो। बस आपको लंच होने के 15 मिनट के बाद एक कप ग्रीन टी पीनी है। दोस्तों, उसके बाद 4 या 4:30 बजे आप इवनिंग स्नैक्स खा सकते हो। इवनिंग स्नैक्स के लिए मखाने, पफ्ड राइस यानी मुरमुरा, रोस्टेड चना, रोस्टेड अनसॉल्टेड पीनट या वेजिटेबल सैलेड में से कुछ भी खा सकते हो। बस क्वांटिटी पर ध्यान देना। अब आपको डिनर शाम को 8 बजे से पहले खत्म करना है, लेकिन खाना शुरू करने से पहले 15 मिनट आपको 1 स्पून चिया सीड्स को पानी में अच्छे से मिक्स करना है। फिर 2-3 मिनट तक उसे ऐसे ही रखना है। उसके बाद उस चिया सीड्स को डिनर से पहले खाना है, यानी उस पानी को पीना है। दोस्तों, डिनर करते समय अगर आपको भूख नहीं है तो आप कोई भी वेजिटेबल सूप या चिकन सूप लीजिए। अगर आपका पेट बस सूप से नहीं भर रहा है तो आप इसके साथ सैलड, स्प्राउट्स और हेल्दी फैट खाइए। दोस्तों, बस रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले होना ही है। इस आदत की वजह से आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको ब्लोटिंग या गैसेस भी नहीं होंगे। दोस्तों, इस डाइट में आप रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक फास्टिंग करते हो, तो इस डाइट के दौरान आप फास्टिंग पीरियड में 0 कैलोरीज वाली चीजें जैसे कि विदाउट शुगर ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, कोकोनट वाटर यानी नारियल का पानी या पतला छाछ पी सकते हो। दोस्तों, ये डाइट प्लान मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफली बताया है, लेकिन ये डाइट प्लान करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को फॉलो करना है और कुछ चीजों को अवॉइड करना है। तो उसके लिए डिटेल डाइट प्लान जानने के लिए आप मेरा 15 डेज वेट लॉस चैलेंज वाला वीडियो जरूर देखिए। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां पर क्लिक कर जरूर देखिए। दोस्तों, एक्सरसाइज और डाइट इसके बाद बात करेंगे। डिलीवरी होने के बाद 1.5 महीने तक आपको आपके शरीर पर सिसमी ऑयल यानी तिल तेल या कोकोनट ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो, इससे पूरे शरीर पर स्पेशली पेट और पीठ पर अच्छी तरह से मसाज करनी है। और नहाने के बाद आपको आपके पेट को कॉटन की पतली ओढ़नी से या दुपट्टे से या अगर आपके पास बेल्ट हो तो उसे आपके पेट को बांधना है। आपके डिलीवरी के बाद पेट के मसल्स और स्किन लूज होती है, तो इसे बंधे हुए कपड़े या बेल्ट से पेट और पीठ को सपोर्ट मिलता है और आपका पेट पहले जैसे होने में मदद मिलती है। पेट में गैसेस, ब्लोटिंग नहीं होते। ट्राई करें ये बेल्ट या ओढ़नी पूरे दिन आपके पेट पर बंधी होनी चाहिए। ज्यादा कसके मत बांधिए, लेकिन जितना आप सहन कर पा सकते हैं उतना ही पेट को अच्छी तरह से बांध के रखिए। एक बात जरूर ध्यान में रखिए, 1 या 2 दिन कस के पेट को बांधने से पेट कम नहीं होगा, तो इसे आपको एटलीस्ट 1.5 महीना रोज यूज करना होगा। दोस्तों, डिलीवरी होने के बाद मैंने बताए हुए तरीकों को आप जरूर फॉलो कीजिए। आपका 1 साल के अंदर वेट लॉस होकर आपका बढ़ा हुआ पेट भी अंदर चला जाएगा, आपका बेली फैट कम होगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।